हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरी माता, मेरी बहनें और वो प्यारी प्यारी खूबसूरत परी अप्सराएं इस वीडियो को यदि देख रही हैं और मुझे लाइक करती हैं, उनकी जीव आत्मा को, उनकी रूह सूल को मैं सच्चे दिल से नमन करता हूँ। मालिक आपकी जीव आत्मा को जल्दी जगाए, यही मालिक से प्रार्थना मिन्नत दुआ करता हूँ। आज की जो अमल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मैं आज दे रहा हूँ। मैंने जितने भी अभी तक YouTube में वीडियो बनाया डाला, इन सब अमलों का बाप दादा परदादा सबके मालिक का अमल देने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर दुख तकलीफ़ में हैं और अमल कर के हार चुके हैं तो इस अमल को आजमा के करके देख लीजिएगा। पर मालिक पे भरोसा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। एक मेरी बहन ने कल कॉल करके मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। वो क्या बोलती हैं कि आप क्यों ऐसा करते हो, सिर्फ आप मर्दों के लिए अमल बतलाते हो, औरतों के लिए कुछ नहीं। तो मैंने सोचा बहुत ऐसे मेरी बहनें, मेरी माता ये सोचती होंगी कि हाँ, ये इंसान सिर्फ मर्दों को ही सिखाता है, औरत के लिए कुछ भी नहीं बतलाता। तो ऐसी बात नहीं है। औरत और मर्द का भेद इस मृत्यु लोक तक ही है। आगे जब जीव आत्मा चढ़ती है तो ये नीचे की जितनी भी जीव आत्मा है, ये क्या है, राधा है, और ऊपर की जो मालिक है वो स्वामी है। तो ऊपर कोई भेदभाव नहीं है। इस मृत्यु लोक में ही सिर्फ भेदभाव हम लोगों ने फैला रखा है। तो मैं तो सबके लिए ही डालता हूँ, और ये बात नहीं है कि मेरे अमलों को कोई करना चाहे। मेरी माँ बहनें तो कर नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, पर हाँ, शुद्ध भावना, शुद्ध विचार रख के आप करें तो आपका भी फ़ायदा होगा और मुझे भी गाली नहीं मिलेगा। नहीं तो आप अपने दिल के हुदरे को साफ करके करती नहीं है, कामयाबी मिलती नहीं है, तो आप मुझे भी गाली देती हैं और कहती हैं ये सब अमल बकवास होता है, झूठा होता है। जो भी अमल करें सच्चे दिल से करें। तो चलिए, मैं अपनी बहन के लिए आज ये सिर्फ विशेष करके ऐसा अमल में बतलाने जा रहा हूँ कि अगर इस अमल को मेरी माता, मेरी बहनें अगर करेंगी तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगी। सबसे पहले ये अमल 41 दिन का है। 3 दिन पहले से आपको, जी हाँ, 3 दिन पहले से आपको जलाली जमाली परहेज करना है। 3 दिन पहले से आपको जलाली जमाली परहेज करना है। तब इस अमल को आपको गुरुवार से शुरू करना है, नहीं तो शुक्रवार से शुरू करना है। गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और 41 दिन आपको ले जाना है। आप रविवार से भी शुरू कर सकती हैं इस अमल को। जी हाँ, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार, ये बहुत ही उत्तम आज का अमल मैं देने जा रहा हूँ। अगर इस अमल को आप करेंगी या कोई भी करेगा तो मैं एक बात बतला दूं
इस आयत से आप अल्लाह ताला तक भी पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से। ये ऐसा मैं मंत्र आज यूट्यूब में छोड़ने जा रहा हूँ। बहुत आसानी से आप अल्लाह ताला तक भी पहुंच सकते हैं, उनका दर्शन दीदार, जो उनके नूरी स्वरूप को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये ऐसा अमल मैं आज बतलाने जा रहा हूँ, और ये अमल आप करेंगे अगर, तो आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार भी खुल जाएगा। पर आपको शुद्ध रहना है, जितने दिन इस अमल को करना है आपको पाक साक शुद्ध रहना है, तामसिक भोजन से तो बिल्कुल भी दूर रहना है। लोग कोई भी अमल करते हैं, 2 दिन किए 4 दिन किए, कुछ अनुभव नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। जिसका अमल है उससे एक बार पूछो क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, क्या कहता है वो। उनके पास में तरह तरह का रास्ता होता है, तरह तरह का कुछ ना कुछ वो बतला देते हैं कि हाँ, जिससे कहीं पे कमी हो रही हो तो आराम से आप उस जानकारी को जान सकती हैं कि मेरा अमल कैसे नाकाम हो गया। देखिए, सबसे बड़ा कमजोरी हम मुसलमान भाइयों में ये है कि हम इबादत तो करते हैं, मालिक की 5 वक़्त की इबादत करते हैं, पर रूहानी इबादत नहीं हो पाती है। जी हाँ, जब तक रूहानी इबादत होती नहीं है तो इंसान के अंदर वो बल, वो ताकत आ नहीं पाता है। इसलिए हमारी दुआ जल्दी कबूल नहीं हो पाती है। जी हाँ, मेरे भाइयों को आज बुरा लगेगा मैं जो कहने जा रहा हूँ, पर अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पर जो सच्ची बात है वो बतलाना भी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। जामा मस्जिद कैसे टूट गया? इसलिए टूट गया कि हम रूहानी इबादत थोड़ा भी करते नहीं हैं, अपने दिल को, हुदरे को साफ रखते नहीं हैं, इसीलिए टूट गया। हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। अगर अल्लाह ताला की अगर इबादत हम करते तो अल्लाह हमारे साथ होता। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ में अल्लाह ताला बहुत मदद करते हैं। इसलिए फैसला उनके पक्ष में चला गया, क्योंकि वो अपने दिल के हुदरे को मंदिर में साफ रखते हैं। जी हाँ, जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भाव के साथ में जाते हैं, अपने दिल को, हुदरे को साफ रखते हैं। इसीलिए हम जाते हैं मस्जिद में, तो मस्जिद में भी हम गोश्त, मछली, अंडा ये खा लेते हैं। इबादत करने वाली जैसी जगह पे भी ये सब खा लेते हैं। तो मस्जिद में बहुत प्रकार की रूहें, आत्माएं आती हैं, क्योंकि भगवान का घर, खुदा का घर सबके लिए खुला रहता है। जी हाँ, भगवान का घर, अल्लाह ताला का घर सबके लिए खुला रहता है। सब उनके दरबार में जाकर इंसाफ मांगते हैं। जो रूहानियत इबादत करते होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और जो मेरे भाई सिर्फ 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं सर पटक के और खुदा खुदा कह के खुद खाते रहते हैं, और उस खुदा को ही भूल जाते हैं कि वो खुदा क्या चाहता है, तो वही जल्दी समझ नहीं पाते हैं। उनकी दुआ जल्दी कबूल नहीं हो पाती है, तो कैसे बच जाए? तो रूहानी इबादत कीजिए, दिल के हुदरे को साफ रख के, तब तो जाके कुछ मिलेगा। इंसान खा पी के तब उस मालिक को खोजने निकलता है। अरे यार, उस मालिक के लिए मर के देखो तो सही कि वो आपको क्या देता है। मैं एक अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ आज।
जी हाँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों को, मैं जिस गांव में रहता हूँ, सच्ची घटना बतला रहा हूँ, मैं जिस गांव में समाज में रहता हूँ, मेरे जात और बिरादरी के जितने भी मेरे भाई लोग हैं, एक समय ऐसा आया था मेरे ज़िंदगी में कि एक पंचायत बैठाया गया मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए बैठाया गया पंचायत, और सब मेरे मुसलमान भाई बैठ के मुझे पंचायत में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप मांस, मछली, अंडा क्यों नहीं खाते हो, आपको खाना पड़ेगा, आप नहीं खाओगे जब तक मुसलमान नहीं कहलाओगे। मुसलमान का ये असली खाना पीना है, जब तक ये मुसलमान ना खाए जब तक मुसलमान नहीं कहलाता। तो मैंने कहा कि देखिए मैं रूहानी इबादत करता हूँ और इसीलिए मैं नहीं खा पाता हूँ, मैं खाऊंगा तो मेरी सालों का मेहनत, रिसर्च सारी की सारी मिट्टी में चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये दूसरे धर्म का इंसान बन गया है। जी हाँ, ये दूसरे मज़हब का इंसान बन गया है, ये खाना पीना हमारी तरह नहीं खा रहा है। उन लोगों ने मुझे एकदम छांट दिया, ऐसा बोलने लगे कि तुम्हारे घर में एक भी मैयत हुई तो हम कभी भी उस मैयत को उठाएंगे नहीं और देखते हैं कि तुम हमारे कब्रिस्तान में कैसे अपनी मैयत को दफना देते हो। तो मैंने उस मालिक से बस यही प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, क्या मैं इतना ज़्यादा काफिर हूँ? तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, जब आप लोगों की यही मर्जी है कि मैं मांस मछली खाऊंगा तो ही मुसलमान रहूंगा, तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं मांस मछली अंडा ये सब नहीं खाऊंगा। मैं एक काफिर हूँ, काफिर। और ये काफिर अल्लाह ताला के लिए मर भी सकता है। जी हाँ, मैं एक काफिर हूँ, इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि मैं मर भी सकता हूँ। मैं मर जाऊँ तो आप छूइएगा या न मत छूइएगा, दफनाइएगा या मत दफनाइएगा, ये आपकी मर्जी है। आपके दिल में अगर रहम आई तब मुझे आप छूइएगा, दफनाइएगा, या मेरे कोई भी समाज को, मेरे बीवी, बाल बच्चे, मेरे पूरे परिवार को आप दफनाइएगा। ऐसा मैंने बोला। तो अभी तक वो लोग हमसे ठीक से बात भी नहीं करते और कितना बार टॉर्चर पे टॉर्चर कि तुम चले जाओगे जहन्नम में इंसान कब जाता है? मैं आज आपको मार दूंगा तो मैं जहन्नम में जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको मार कर काट कर कभी भी मैं भी जहन्नम में, जन्नत में नहीं जा सकता, मैं भी जहन्नम में ही जाऊंगा। तो ये बात है। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज का जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ आप कर लीजिएगा, तब इसकी फजीलत देखिएगा। ये कोई भी कर सकता है। 41 दिन का अमल है। आपकी कोई भी ख्वाहिश होगी किसी भी रूहानियत को देखने की, इस आयत के द्वारे, मंत्र के द्वारे बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, पर दिल का हुजरा साफ रखना होगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन में वो मंत्र छोड़ दूंगा, देख लीजिए ध्यान से। यही मंत्र है, जिनको चाहिए वो संपर्क करके
मांग सकते हैं। जिनको करना होगा खुद ही संपर्क करेंगे। और एक बात मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आपको इस आयत को पढ़ना है तो ऊपर में जो लफ्ज, जो वर्ड लिखा है, उसे एक माला आपको पढ़ना है। तब इस सारे के सारे अल्फाजों को आपको एक साथ में पढ़ना है। तब फिर ऊपरी वर्ड को आपको फिर एक माला पढ़ना है। और 3 दिन पहले से आपको जलाली जमाली परहेज करके तब 41 दिन तक करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस मंत्र से परी क्या, जितनी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा है आपके पास में हाजिर हो जाएगी। यकीन ना हो तो करके देख लेना। और कुछ समझ में ना आता हो तो नंबर से जुड़कर पूछ भी सकते हो आप बेझिझक। ऐसा मन में मत सोचना कि पैसा लेगा तो ही कुछ बतलाएगा। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।